नमस्कार। योगाभ्यास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रार्थना से हम सब योगाभ्यास आरंभ करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। प्रार्थना के लिए आंखों को बंद कीजिए, हाथों को जोड़िए नमस्कार मुद्रा में। सभी एक स्वर में 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात प्रार्थना आरंभ करेंगे। सांस लीजिए। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोले। आप हाथों को वापस अपनी जगह ले आइए। अब हम चालन क्रियाओं के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। चालन क्रियाओं का अभ्यास शरीर को लचीला बनाता है। पहला अभ्यास गर्दन की क्रियाओं के साथ करेंगे। आगे और पीछे गर्दन झुकाने का अभ्यास करेंगे। पैरों में 2 इंच का अंतर रखिए और हाथों को कमर पर रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आए। श्वास छोड़े, सिर को पीछे ले जाए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे ले जाए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आए। गर्दन में दर्द वाले व्यक्ति इन अभ्यासों को सावधानी के साथ करें। दाईं और बाईं ओर गर्दन मोड़ने का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस आइए। अब श्वास छोड़े, सिर को बाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस आइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस आइए। अब श्वास छोड़े, सिर को बाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आए। गर्दन घुमाने का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाए। श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की सूजी की दिशा में घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे ले जाए। एक बार पुनः अभ्यास को दोहराएं। अब श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की सूजी की विपरीत दिशा में पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे ले आए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराएं। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। हाथों को पुनः अपनी जगह ले आए। विश्राम। दूसरा अभ्यास स्कंद संचालन। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाए। हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हो।
श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आए। एक बार पुनः श्वास ले, भुजाओं को ऊपर उठाए, शरीर को ऊपर की ओर खींचे। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आए। अब हम स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए अपने हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले आए। अपनी उंगलियों को अपने कंधे पर रखें। अब दोनों कोहनियों को आगे से पीछे के ओर घुमाना है। यह अभ्यास एक बार दोहराइए। श्वास प्रश्वास के साथ इस अभ्यास को करें। अब विपरीत दिशा से भी यह अभ्यास को 2 बार कीजिए और एक बार। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को वापस ले आए। अब हम कटी चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। अपने पैरों में कंधे के बराबर की दूरी का खड़े हो जाए। हाथों को कंधों की सीध में सामने की ओर उठाए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाए। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाए। श्वास भरते हुए मध्यम भाग में वापस आइए और हाथों को भी वापस ले आ जाइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अब हम घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे की स्तर तक सामने ले आई। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ें और बैठने की स्थिति में आ जाए। श्वास भरते हुए वापस आई। श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति में आ जाइए। श्वास भरते हुए पहले जैसी स्थिति में जाइए। श्वास छोड़े, हाथों को नीचे ले आए और विश्राम। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास ताड़ासन। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से कंधे के स्तर तक ले आइए। श्वास छोड़े, उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा कीजिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाए। एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। ताड़ासन शरीर में संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है। एड़ियों को वापस ले आई। श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी सामान्य स्थिति में ले आए। विश्राम कीजिए। अब हम वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़िए। दाहिने तलवे को बाएं पैर की जंघा पर रखने का प्रयास कीजिए। श्वास भरते हुए अपने हाथों को भी ऊपर उठाए और हथेलियों को मिलाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहने का कोशिश कीजिए। अब श्वास छोड़े, हाथों और पैरों को नीचे ले आए। अब बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर की जंघा पर रखिए। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए और अपनी हथेलियों को मिलाइए नमस्कार मुद्रा में। शरीर को पूरा स्ट्रेच कीजिए। कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ वृक्षासन में बने रहे। अब श्वास छोड़े, हाथों और पैरों को नीचे ले आइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अब हम पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। अपने पैरों के बीच 2 या 4 इंच का अंतर रखिए। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर ले आइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकिए। कमर को खींचने का प्रयास कीजिए। पूरा स्ट्रेच करें। अपनी हथेलियों को पैर के पंजों के पास रखिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। पूरा शरीर का संतुलन आवश्यक है। अब
श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए। विश्राम। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन। अपने हाथों को कमर के पीछे रखिए। अपने दोनों कोहनियों को सामान्य अंतर पर रखिए। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे ले जाइए। श्वास छोड़े और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ अर्ध चक्रासन में बने रहने का प्रयास कीजिए। छाती को खींचना है। श्वास भरे, सिर को वापस ले आए। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को भी पहले जैसी स्थिति में ले आए और थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। अगला अभ्यास त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले आई। दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़े, धीरे धीरे बाईं तरफ झुकते जाएं। दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखिए। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और मध्यमा उंगली को देखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। अब धीरे से श्वास छोड़ें। भरते हुए वापस आइए। अपने दाहिने पैर को पंजे को सीधा कर लीजिए। अब बाएं पैर के पंजे को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकते जाएं। बाईं हाथ को बाईं पैर के पीछे रखिए। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और मध्यमा उंगली को देखिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। धीरे से श्वास भरे, वापस आइए। अपने बाएं पैर को पंजे को सीधा कर लीजिए। अब दोनों पैरों को मिलाइए और हाथों को भी वापस ले आइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। हाथों को नितंब के पास रखिए और कमर सीधा कर लीजिए। इसे दंडासन की स्थिति कहते हैं। ये बैठने वाले आसनों के लिए एक स्थिति, सामान्य स्थिति का अभ्यास है। पहला अभ्यास भद्रासन। पैरों को मोड़ते हुए दोनों तलवों को मिलाई। श्वास छोड़ते हुए पंजों को पकड़ लीजिए। अपनी एड़ियों को शरीर की तरफ ले आए। सीधा बैठ जाए, सीधा बैठ जाए। पूरा खींचे, पूरा खींचिए। धीरे से दंडासन में वापस आइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम। अगला अभ्यास वज्रासन। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों के बीच बैठ जाइए। दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए हो। हाथों को घुटनों पर रखिए। कमर और गर्दन को सीधा रखिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। वज्रासन के अभ्यास के
बाद हम अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए वज्रासन की स्थिति में। हाथों को कमर पर रखें। श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। अर्ध उष्ट्रासन कमर दर्द को ठीक करने में बहुत लाभदायक अभ्यास है। श्वास भरे पुनः वज्रासन की स्थिति में वापस आ जाए। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अब हम उष्ट्रासन का पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। घुटनों पर खड़े हो जाइए। घुटनों और पंजों के बीच कुछ इंच की दूरी रखें। श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकते जाए। श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ को दाईं एड़ी और बाएं हाथ को बाईं एड़ी पर रखें। छाती को ऊपर की ओर करते हुए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ पूर्ण उष्ट्रासन की स्थिति में बने रहने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए वज्रासन की स्थिति में वापस आ जाइए। थोड़ी देर के लिए वज्रासन में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शशकासन। दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। श्वास लीजिए। हथेलियों को घुटनों के बीच रखिए। श्वास छोड़ते हुए बिना नितंबों को उठाए शरीर को आगे ले जाइए। स्ट्रेच करें। बिना नितंबों को उठाते हुए शरीर को पूरा जमीन पर रखें। छाती और ठोड़ी जमीन से लगाएं और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को शरीर को ऊपर ले जाइए। श्वास छोड़े, हथेलियों को नीचे करें। वापस वज्रासन में वापस आ जाइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास उत्थान मंडूकासन। दोनों घुटनों को फैला लीजिए। श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं। सिर के पीछे से दोनों हाथों को मोड़िए। हथेलियों को विपरीत कंधों पर रखें। पीठ और गर्दन को सीधा कीजिए। शरीर को खींचो ऊपर। मेरुदंड को ऊपर खींचना है। शरीर को सीधा करके रिलैक्स करना है। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। अब श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा कीजिए। श्वास छोड़े, दोनों हाथों को घुटनों पर लाइए। अब घुटनों को मिलाते हुए पहले जैसे स्थिति में वापस आ जाइए। पहले वज्रासन में, बाद में दंडासन में। थोड़ी देर विश्रामासन में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास वक्रासन। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करके दंडासन में बैठ जाइए। अब धीरे से दाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को बाईं घुटने के पास रखिए। अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाईं तरफ मोड़िए। पूरा स्ट्रेच करें, ट्विस्ट करें। पूरी ढंग से शरीर को ट्विस्ट करना है। श्वास भरते हुए वापस आइए। यह अभ्यास बाईं तरफ से भी दोहराएंगे। धीरे से बाएं पैर को मोड़िए। बाएं पैर को पंजे को दाहिने घुटने के पास रखिए।
अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजे के पास रखिए। श्वास छोड़े, सिर और शरीर को बाईं तरफ मोड़िए। कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ वक्रासन में बने रहने का प्रयास कीजिए। शरीर को पूरी ढंग से मोड़ना है। वक्रासन मधुमेह के लिए बहुत लाभदायक आसन है। श्वास भरते हुए वापस आइए, थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेट जाइए। पहला अभ्यास मकरासन। अपने दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए दाई हथेली को बाई हथेली पर रखिए। अब अपने सिर को हथेलियों पर रखिए और आराम कीजिए। मकरासन शरीर और मन को संपूर्ण विश्राम प्रदान करता है। अगला अभ्यास भुजंगासन। दोनों पैरों को मिलाइए। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़िए और अपनी हथेलियों को सीने के पास रखिए। श्वास भरते हुए अपनी ठोड़ी और छाती को नाभि वाले भाग तक उठाएं। अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ भुजंगासन में बने रहिए। अब श्वास छोड़े, सामान्य स्थिति में आ जाइए। मकरासन में थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शलभासन। अपने पैरों को मिलाइए। अपने हाथों को जंघाओं के पास लाइए। दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रखिए। ठोड़ी को जमीन से लगाइए। श्वास भरते हुए घुटनों को बिना मोड़े अपने दोनों पैरों को उठाए। जितना हो सके तो इतना उठाए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ शलभासन में बने रहिए। अब श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे ले आइए। थोड़ी देर के लिए मकरासन में विश्राम कीजिए। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। अब बाई या दाई तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। आराम से थोड़ी देर तक विश्राम करें। अब हम सेतुबंद आसन का अभ्यास करेंगे। जिन्हें गर्दन में दर्द हो वो इस आसन को सावधानी के साथ अभ्यास करें। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को नितंब के नजदीक ले आए। अपने टखनों को पकड़ लीजिए। अब श्वास लेते हुए नितंब व कमर को ऊपर उठाए और फूलनामा आकृति बनाए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। सेतुबंद आसन तनाव दूर करने में, डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियों में बहुत लाभदायक आसन है। श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। थोड़ी देर के लिए शवासन में विश्राम। उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखिए। हथेलियां जमीन पर हो। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाए और 30 से 40 डिग्री का कोण बनाएं जमीन से। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। श्वास छोड़ते हुए
धीरे से पैरों को जमीन पर लाई और विश्राम कीजिए। अर्ध हलासन। दोनों पैरों को मिलाए, हाथों को जंघाओं के पास रखिए। श्वास भरते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे से पैरों को ऊपर उठाए और 90 डिग्री का कोण बनाए। जो इस प्रकार न पाए वो हाथों को सहारा ले सकते हैं। नितंब से कंधे तक शरीर बिल्कुल सीधा रहे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ अर्ध हलासन में बने रहिए। अर्ध हलासन हाइपरटेंशन जैसे बीमारियों के समाधान में बहुत उपयोगी है। श्वास छोड़े, धीरे से पैरों को वापस ले आइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अब हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। अपने पैरों को मिलाएं और घुटनों को मोड़ते हुए अपने जंघों को सीने के पास ले आए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए टांगों को पकड़ लीजिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाए और अपनी ठोड़ी या नासिका को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास कीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ पवन मुक्तासन में बने रहिए। पूरा शरीर को संतुलन रखना है। श्वास छोड़ते हुए सिर और पैरों को वापस ले आइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम। अब हम शवासन का अभ्यास करेंगे। पैरों और हाथों के बीच कुछ दूरी बनाएं। हथेलियों को आसमान की ओर खुला रखें। आंखें बंद कीजिए। एक लंबा गहरा सांस लीजिए। शरीर के प्रत्येक अंग को विश्राम देना है। शरीर के पांच से लेकर सिर तक पूरा शरीर को, प्रत्येक अंग को निरीक्षण करते हुए शरीर को विश्राम देना। एक बार गहरा सांस लेना है, छोड़ना है। गहरा श्वास लेना है, छोड़ना है। और एक बार गहरा श्वास लेना है, छोड़ना है। धीरे से बाईं या दाईं ओर करवट लीजिए। एक हाथ को ऊपर उठाए और उठकर बैठ जाइए। सीधा बैठ जाइए। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, कोई भी सामान्य आसन में समम काय शिरोग्रीव। आंखों को बंद कीजिए। कमर और गर्दन सीधी रखिए। हाथों की ध्यान मुद्रा बनाएं और घुटनों पर रखिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए और उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए श्वास छोड़ना है। कपालभाति का पहला चक्र 30 आवृत्तियों के साथ शुरू करेंगे। पूरा श्वास लीजिए।
श्वास छोड़िए, विश्राम। शांति का अनुभव करना है। कपालभाति का दूसरा चक्र शुरू कीजिए। लंबा श्वास लीजिए, छाती ऊपर करें। यस, स्टार्ट। श्वास छोड़े, विश्राम। तीसरा और अंतिम चक्र का शुरुआत करेंगे। लंबा सांस लीजिए, छाती ऊपर करें। पूरा श्वास छोड़े, कमर और गर्दन को सीधा रखें, विश्राम का अनुभव कीजिए। कपालभाति अनेक श्वास संबंधी बीमारियों को निवारण करने में बहुत लाभदायक है। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर एवं गर्दन को सीधा करते हुए आंखों को बंद रखें। बाई हथेली से ध्यान मुद्रा बनाए रखें। दाई हथेली से नासाग्र या प्राणायाम मुद्रा बनाएं। दाहिने नासिका रंध्र को बंद करते हुए बाहें से श्वास लीजिए। अब बाई नासिका को बंद करें, दाएं से श्वास छोड़ें। अब पुनः दाहिने नासिका से ही श्वास लीजिए। और बाएं से श्वास छोड़ें। एक चक्र और 4 चक्र का अभ्यास करेंगे। बाएं से श्वास लीजिए, दाहिने से छोड़िए और दाहिने से ही श्वास लीजिए, बाएं से छोड़िए। दोबारा बाएं से श्वास लीजिए, दाहिने से छोड़िए, दाहिने से श्वास लीजिए, बाएं से छोड़िए। चौथा चक्र, बाएं से श्वास लीजिए, दाहिने से श्वास छोड़िए। दाहिने नासिका रंध्र से श्वास लेना है, बाही नासिका रंध्र से श्वास छोड़ना है। आखिरी चक्र, बाई नासिका रंध्र से श्वास लेना है, दाहिने नासिका रंध्र से श्वास छोड़ना है। दाहिनी नासिका रंध्र से श्वास लेना है, बाएं से श्वास छोड़ना है। अब बाई नासिका से श्वास छोड़ने के पास वापस आ जाए, सीधा बैठ जाए। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम। अपनी हथेलियों को ध्यान मुद्रा में रखिए। जीभ को बाहर निकालिए और मोड़ते हुए ट्यूबनामा आकार बनाएं। जीभ से गहरा श्वास लेना है और नासिका से धीरे से श्वास छोड़ना है। 5 बार इस अभ्यास को करेंगे। जीभ को बाहर निकालिए, नासिका से श्वास छोड़े, जीभ से श्वास लीजिए, नासिका से छोड़े,
सांस लीजिए। जीभ से सांस लीजिए। नासिका से छोड़िए। आखिरी बार जीभ से सांस लीजिए। संपूर्ण विश्राम का अनुभव कीजिए। आंखें बंद रखिए। शीतली प्राणायाम का अभ्यास से जो परिणाम उसको देखें। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद रखते हुए हथेलियों से ध्यान मुद्रा बनाएं। गहरा लंबा श्वास लेना है और श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि का गुंजन कीजिए। 2 बार अभ्यास करेंगे। सांस लीजिए। एक बार पुनः श्वास लीजिए। हम इसी अभ्यास को 3 बार षण्मुखी मुद्रा के साथ अभ्यास करेंगे। षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए। आप देख लीजिए। यस, पहला बार षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए। लंबा गहरा सांस लेना है नाक से, दोनों नाकों से। और एक बार सांस लीजिए। आखिरी बार गहरा सांस लीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को वापस ले आ जाइए। घुटनों पर रखिए। थोड़ी देर के लिए विश्राम। अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद रखिए। मेरुदंड को सीधा रखिए और ज्ञान मुद्रा धारण कीजिए। कंधों को शिथिल कीजिए। अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए।
सबसे पहले पूरा शरीर को शिथिल करना, उसके बाद श्वास प्रश्वास पर ध्यान, धीमा और गहरा श्वास प्रश्वास। श्वास के साथ विचार, विचार के साथ भाव, शरीर, प्राण, मन और भावनाओं तीनों का मिलन। एक शुद्ध विचार, वो शुद्ध विचार प्रणव। अपने हृदय में प्रणव को धारण कीजिए, निर्विचार होने का प्रयास कीजिए। ध्यान में लीन हो जाए। सामान्य श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए और मन ही मन शांत और प्रसन्न मन में अच्छे संकल्प धारण करेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूं और देश के विकास के लिए समर्पित हूं। समर्पित हूं। समर्पित हूं। अब हम शांति पाठ के अभ्यास करेंगे। शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा बनाएं। सांस लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब दोनों हाथों को आंखों पर रखें। थोड़ी देर के लिए प्रेस करें। हथेलियों को नीचे ले आइए। आंखें खोलें। आप सभी को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज का योगा अभ्यास समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक।